हेलो बच्चों, तो एक इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं आपके लिए। जी हाँ, जेई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट की सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में बच्चों आपके एग्जाम्स होंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको 30 दिन से भी कम का समय है बच्चों, और हमें बनानी है 99 परसेंटाइल। क्या यह संभव है कि 30 दिनों के अंदर हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? जी हाँ बच्चों, अगर स्मार्टली खेलें, एक प्लानिंग के साथ चलें तो डेफिनेटली हम 30 दिनों के अंदर 99 परसेंटाइल 101% बना सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बच्चों बहुत फायदा करने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सर ये क्या कह रहे हो आप, जेई मेंस में तो 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ने की बात कर रहे हो? जी हाँ बच्चों, प्लानिंग के साथ स्मार्टली मैंने आपको कहा खेलना पड़ेगा। आपके पास टोटल कितने दिन है? 30 दिन से भी कम है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि सिर्फ हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इसके पीछे का बच्चों बहुत बड़ा कारण है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप सब किस सब्जेक्ट्स में करके आते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। जी हाँ, जिस सब्जेक्ट में आपको समय भी कम लगता है और आपसे क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, कमेंट्स करके बताइए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम समय लगता है और यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। वो सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि यार ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है और क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, वो भी आप कमेंट्स करके बताइए। वो सब्जेक्ट हमें नहीं पढ़ना। तो डेफिनेटली बच्चों सीधी बात करूंगा, अगर केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में कम समय में हम काफी क्वेश्चंस कर लेते हैं, जबकि मैथ की अगर हम बात करें तो ज्यादा समय देने के बाद भी हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। इसका कारण सिंपल सा है कि मैथ के बच्चों जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी होंगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं टफ भी होंगे। जो अगर मैं लेवल की बात करूं, टफनेस लेवल की, तो सबसे जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मैथ में ही होते हैं। उसके बाद अगर मॉडरेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं फिजिक्स बच्चों वहां पे उतरता है, खड़ा उतरता है। और सबसे इजी अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री होता है, ठीक है। अब आपको बच्चों यहां पे स्मार्टली कैसे खेलना है मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा। 499 परसेंटाइल, ठीक है ना। आपको क्या करना है यहां पे बच्चों, आपको केमिस्ट्री केमिस्ट्री आपको बिल्कुल घोल देनी है। एनसीईआरटी लेवल पे सभी बच्चों ने अभी बोर्ड्स का एग्जाम दिया है और जो बच्चे ड्रॉपर हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर आपको आपका सिलेक्शन चाहिए तो केमिस्ट्री को भूल के भी स्किप मत करिएगा। काफी बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री मैंने छोड़ दी, मतलब आपने अपना सिलेक्शन छोड़ दिया, ठीक है ना। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरे मैथ और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है या मेरे मैथ और फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, मैं केमिस्ट्री नहीं करूंगा, वो आपका पॉइंट है बच्चों। मैं यहां पे आपको ये बताने आया हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपने बोर्ड्स का एग्जाम दिया है और आपको 99 परसेंटाइल अपनी सिक्योर करनी है, तो मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री में बच्चों आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। 20 क्वेश्चंस। अगर मैं मार्क्स की बात करूं यहां पे मार्क्स, तो आपको यहां पे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 80 मार्क्स, ठीक है। यहां पे बच्चों नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और यहां पे आपका सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बच्चों हो सकता है कि 20 में से आप 22 क्वेश्चंस भी कर लो केमिस्ट्री में, समय कम लगता है। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि यार आपको सिर्फ और सिर्फ 1 आवर या इससे भी कम देना पड़ता है, ठीक है ना, टाइमिंग। अगर मैं यहां पे बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी बच्चों आप 20 क्वेश्चंस का टारगेट बनाइए। थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको, 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन के लिए एफर्ट ज्यादा लगेगा भाई, टाइम ज्यादा ले लीजिए, बिल्कुल टाइम ज्यादा ले लीजिए। यहां से भी आपको 80 मार्क्स आ जाएंगे और मैं कहूंगा 1.30 आवर्स, ठीक है ना। लगभग 1.5 घंटा आपने दे दिया, 1 घंटा आपने केमिस्ट्री को दे दिया। सर मैथ के लिए तो टाइम ही नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैथ के लिए टाइम नहीं बचा है मत करो, ठीक है ना। मैथ आपको वैसे भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में बच्चों एक क्वेश्चन आप करने जाओगे तो कम से कम 5 से 7 मिनट आप लगाओगे, नया क्वेश्चन होगा तो। आप अगर सोच रहे हो कि मैं 10 क्वेश्चन कर लूंगा, 15 क्वेश्चन, मैं खुद मैथ का बच्चों टीचर हूं, लेकिन कभी भी बच्चों को यह कहता हूं कि मैथ की प्रायोरिटी हमेशा लास्ट में रखा करो। अगर मैथ में बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैं कितने क्वेश्चंस कर लूं? 5 क्वेश्चंस,
सर सिर्फ 5 क्वेश्चन? हाँ सिर्फ 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन तो जिस बच्चे ने बोर्ड्स का पढ़ रखा होगा ना, 5 तो ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपको बच्चों आधे घंटे में हो जाएंगे, 30 मिनट्स में। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन से यार मेरे को कितने मिलेंगे? 20 मार्क्स। यहां पे बच्चों मैंने अपने आप को कितने दे दिए? 30 मिनट दे दिए। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा फिजिक्स और 30 मिनट मैथ को दिया। ठीक है, 80 80 160 160 और 20 बच्चों, मेरे टोटल यहाँ पे कितने आ गए भाई? 180 मार्क्स आ चुके हैं। क्या 180 मार्क्स पे मैं 99 परसेंटाइल को सिक्योर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? उससे ज्यादा ही कर सकता हूं। अब यहां पे बच्चा कहेगा कि सर अगर उलटफेर हो गया तो, अगर मैथ का पेपर इजी आ गया तो यहां पे बच्चों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हर एक शिफ्ट की बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूं, 4 से 5 सालों से देख रहा हूं मैं। हर साल बच्चों आपको पता है कि 20 शिफ्टों में एग्जाम होता है। 100 शिफ्टों की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो हमेशा मैथ का लेवल रहा है वो टफ रहा है, और हमेशा केमिस्ट्री को जो रखा है वो इजी रखा है। आप पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, दूसरी बार एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन हम बच्चों हर साल इस स्टेज पर रहते हैं और हमेशा देखते हैं कि एग्जाम कैसा आया है, फिजिक्स कैसी है, केमिस्ट्री कैसी है, मैथ कैसी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है। एक तो बच्चों केमिस्ट्री तो आपको बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना है। केमिस्ट्री में कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री प्रायोरिटी पे होता है। जहां पर मैं केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चंस कर लूंगा, वहीं मैथ का मैं सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चंस कर पाऊंगा। बस इतना सा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में अगर आपको आता है तो आप करके आ जाओगे, नहीं आता, नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट नहीं है। अब तो आपको स्मार्टली खेलना पड़ेगा बच्चों, आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आप केमिस्ट्री करिए, फिजिक्स में बच्चा 15 क्वेश्चंस कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किसी शिफ्ट में जो पेपर होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो फिजिक्स भी अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और मैं सच बताना चाहूंगा बेटा, 50% बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम सेंटर में जो मैथ को हाथ भी नहीं लगाते हैं, हाथ भी नहीं। 50%। अब उन्होंने पूरे साल मेहनत की है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे उन्होंने मैथ को टच भी नहीं किया है। ऐसे 50% बच्चे होते हैं। तो मैं साफ ही बोल देता हूं कि यार कोई बात नहीं, कम समय दे देना, 5 क्वेश्चंस करके आ जाना। 20 अगर निकाल दिए ना आपने 20 मार्क्स, तो भी आपके लिए बहुत है। यहां से 80-80 निकाल दो। तो आई होप अगर ये प्लानिंग के साथ, अगर इस स्मार्टली वर्किंग के साथ अगर आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो डेफिनेटली बच्चों आप अपने 99 परसेंटाइल सिक्योर कर लोगे। अब 5 क्वेश्चन यार बच्चों आपको पता है, वेक्टर 3D पढ़ लो, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज पढ़ लो, बाइनोमियल पढ़ लो, 3 कर लो, 5 क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मैथ में। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय है तो मैं कहूंगा सभी को समय दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपको लगता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे सही तरीका है बेटा 2 सब्जेक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग कर लो और 1 सब्जेक्ट को छोड़ लो पूरी तरीके से। जब यार मुझे पीएचडी तो देखो करनी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मैथ में अच्छा स्कोर नहीं किया तो कहीं ना कहीं मेरा मेंस अटक जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे उन 2 सब्जेक्ट में ज्यादा वर्क करना चाहिए जो कंपेरेटिवली मैथ से ज्यादा आसान है, ठीक है। और वो दोनों आसान कौन से हैं? फिजिक्स और केमिस्ट्री। 80-80 और साथ ही साथ सिर्फ आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने हैं, जिससे 20 मार्क्स आपके मिल गए। तो कैसा लगा सेशन बच्चों, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।